सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कथा या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को व्याध गीता के बारे में बताने जा रही हूँ, जो महाभारत काल का एक प्रमुख हिस्सा है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। व्याध गीता में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह गीता में महाभारत का हिस्सा समाहित है। दरअसल इस गीता में एक शिकारी या कहें बहेलिया एक ब्राह्मण सन्यासी को शिक्षा प्रदान करता है। यह कथा हमें महाभारत के वन पर्व में पढ़ने को मिलती है। यह कथा मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को सुनाते हैं। कथा के अनुसार सुदर्शन नाम का ब्राह्मण तपस्या हेतु वन में चला जाता है। वन में एक चिड़ा उसके ऊपर बीट कर देता है। बीट के उसके ऊपर गिरने से ब्राह्मण उस चिड़े की ओर देखता है और चिड़ा भस्म होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह ब्राह्मण समझता है कि तपस्या सफल हो रही है। वह सोचता है कि उसे सिद्धि मिल गई। फिर वह एक बस्ती में गया और वहाँ एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ लगाई। भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज़ आई, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद उसने फिर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, परंतु इस बार भी वही जवाब मिला। उसके सब्र का बांध टूटने लगा था और तपस्या का घमंड भी था। वह कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरी अवहेलना कर रही हो तुम। यह सुनकर अंदर से आवाज़ आई, मुझे पता है, लेकिन आप मुझे चिड़ा मत समझना, जिसको आप देखेंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। चुपचाप वहीं खड़े रहो, अभी आ रही हूँ। यह उत्तर सुनकर वह तपस्वी ब्राह्मण आश्चर्य करने लगा कि इसको घर बैठे कैसे पता चला। मैं तो अभी अभी जंगल से आया हूँ। वह ब्राह्मण चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह महिला भिक्षा लेकर आई। तब ब्राह्मण ने डरते हुए पूछा, देवी, हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़े को भस्म कर दिया? उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में जानना है तो अमुक शहर में चले जाइए। वहाँ पर एक वैश्य रहते हैं, वह आपको बता देंगे। वह ब्राह्मण उस वैश्य के पास गया। वह वैश्य अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। उस वैश्य ने कहा, पंडित जी बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर वैश्य ने कहा कि जी हाँ, मैं जानता हूँ आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है, क्योंकि आपने देखकर ही चिड़े को भस्म कर दिया। परंतु अभी मेरे पास समय नहीं है, तो आप एक काम करिए। यदि बहुत ज़रूरी हो तो आप अमुक नगर में एक व्याध रहता है, वह आपको सारी बात समझा देगा। और यदि मेरे से ही समझना है तो दुकान मंगल होने तक इंतज़ार करिए। परंतु उस ब्राह्मण से रहा ही नहीं गया। वह वहाँ से उठकर चला गया और व्याध से मिला। व्याध को मांस का व्यापार करता था, मांस काट काट कर बेचता था। उसने ब्राह्मण को देखा और कहा, आइए पंडित जी बैठिए, आपको सेठ जी ने भेजा है ना? कोई बात नहीं, विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। ब्राह्मण ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे पता चल गया। ब्राह्मण ने सोचा, अब कहीं नहीं जाऊँगा, इसी से सारी बात समझूंगा। सायंकाल जब हो गई तो व्याध ने अपनी दुकान मंगल की और पंडित जी को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिया।
ब्राह्मण रास्ते में व्याध से पूछने लगा, भाई आप किस देव के उपासना करते हो जो आपको इतना बोध हो चला है? व्याध ने कहा कि चलो वह देव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्राह्मण बड़ी उत्सुकता के साथ उसके घर की ओर चलने लगा। व्याध के वृद्ध माता और पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। व्याध ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण कुछ कहने लगा तो व्याध बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव और फिर आचार्य देवो भव। यह सुनकर ब्राह्मण उसकी ओर देखने लगा। ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होकर इतना निकृष्ट कर्म क्यों करते हैं? तो उसने कहा, भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। हम व्याध के यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे बाप भी मांस बेचते थे, उनके बाप भी। यह धंधा हमें अपने पूर्वजों से मिला है, इसलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा। इस तरह व्याघ गीता का ज्ञान प्रारंभ हुआ। व्याध का शाब्दिक अर्थ शिकारी होता है। इस कथा में घमंडी सन्यासी को व्याध ने धर्म की सही शिक्षा प्रदान की। व्याध की मुख्य शिक्षा यह है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम नीच या अशुद्ध नहीं होता। वास्तव में काम कैसे किया जाता है, उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।